हर सुबह उगने वाला सूरज सिर्फ रोशनी ही नहीं देता, बल्कि पूरी पृथ्वी की जिंदगी को नियंत्रित करता है। लेकिन अगर एक दिन यह अचानक गायब हो जाए, कुछ ही मिनटों में पृथ्वी अंधेरे में डूब जाएगी। तापमान तेजी से गिरने लगेगा और कुछ ही दिनों में जीवन लगभग समाप्त हो जाएगा। डरावना है ना? लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारा सूर्य एक बेहद स्थिर और शक्तिशाली तारा है। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और इसके चारों ओर घूमते हैं ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और अनगिनत अंतरिक्ष पिंड। ये एक विशाल गैस का गोला है जिसमें लगभग 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम है। लेकिन इसकी असली ताकत इसके अंदर छिपी है, जहां हर सेकंड होती है एक अद्भुत प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और इसी दौरान निकलती है जबरदस्त ऊर्जा। इतनी ऊर्जा कि सूर्य हर सेकंड लगभग 4 करोड़ टन द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल देता है। अब जरा इसके आकार की कल्पना कीजिए। सूर्य का व्यास लगभग 13.9 लाख किलोमीटर है और इसका द्रव्यमान पूरे सौर मंडल का लगभग 99.8% है। अगर सूर्य को एक फुटबॉल मान लिया जाए तो पृथ्वी एक छोटे से कंकड़ जैसी लगेगी। हमारा सूर्य लगभग 4.6 अरब साल पुराना है और अभी अपने जीवन के मध्य चरण में है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। लगभग 5 अरब साल बाद सूर्य एक रेड जायंट बन जाएगा। वो इतना बड़ा हो जाएगा कि बुध, शुक्र और शायद पृथ्वी को भी निगल सकता है। और अंत में ये सिकुड़कर एक छोटा सा वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। अब सवाल आता है, सूर्य के अंदर क्या होता है? सूर्य कई परतों से बना है। सबसे अंदर है कोर, जहां तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है और यहीं होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके बाहर है रेडिएटिव जोन, जहां ऊर्जा धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ती है। ये प्रक्रिया इतनी धीमी है कि एक फोटॉन को बाहर आने में लाखों साल लग सकते हैं। फिर आता है कन्वेक्शन जोन, जहां गर्म गैस ऊपर उठती है और ठंडी नीचे आती है, बिल्कुल उबलते पानी की तरह। अब बात करते हैं सूर्य के वातावरण की। सबसे पहले आती है फोटोस्फीयर। यही वो सतह है जो हमें दिखाई देती है, जिसका तापमान लगभग 5800 केल्विन होता है। इसके ऊपर है क्रोमोस्फीयर, जो लाल रंग की चमक देती है। और सबसे बाहर है कोरोना, जो लाखों डिग्री तापमान तक गर्म होती है। हैरानी की बात यह है कि कोरोना का तापमान अंदर की परतों से भी ज्यादा होता है। कभी कभी सूर्य की सतह पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। इन्हें कहते हैं सनस्पॉट्स। ये ठंडे क्षेत्र होते हैं और सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े होते हैं। जब सूर्य से आग की विशाल लपटें निकलती हैं तो उन्हें कहते हैं सोलर प्रोमिनेंस। सूर्य से निकलने वाली रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लेती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसे हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अब चलते हैं सूर्य से बाहर, पूरे सौर मंडल की ओर। सूर्य के चारों ओर घूमते हैं 8 ग्रह। इनमें से 4 हैं आंतरिक ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये छोटे और चट्टानी होते हैं। और 4 हैं बाहरी ग्रह,
बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये विशाल गैस दानव हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षेत्र है जिसे कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। यहाँ हजारों छोटे छोटे पत्थर जैसे पिंड घूमते रहते हैं। और नेपच्यून के बाहर है काइपर बेल्ट, जहां बर्फीले पिंड और ड्वार्फ प्लैनेट्स पाए जाते हैं। कभी आपने टूटता तारा देखा है? असल में वो तारा नहीं होता। अगर कोई छोटा पत्थर अंतरिक्ष में घूम रहा हो तो उसे कहते हैं मिटियोरॉइड। जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में जलता है तो उसे कहते हैं मिटियोर। और अगर वो जमीन तक पहुंच जाए तो उसे कहते हैं मिटियोराइट। एक खास धूमकेतु है जो हर 76 साल में पृथ्वी के पास आता है, जिसे हम हैलीज कॉमेट के नाम से जानते हैं। अगली बार ये 2061 में दिखाई देगा। वैज्ञानिक सूर्य को समझने के लिए कई मिशन चला चुके हैं, जैसे सोहो, स्टेरियो और भारत का आदित्य L1 मिशन। ये मिशन हमें सूर्य के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। सूर्य सिर्फ एक तारा नहीं है, ये हमारी जिंदगी का आधार है। अगर सूर्य नहीं होता तो ना पानी होता, ना हवा, ना जीवन। तो अगली बार जब आप सूरज को देखें तो सिर्फ उसकी रोशनी को मत देखिए, उसके अंदर छिपी उस अपार ऊर्जा को महसूस कीजिए जो अरबों सालों से इस ब्रह्मांड में जल रही है और शायद हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी वजह भी वही है।